आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह के वाक्यों को कैसे बनाया जाता है, जैसे कि कुछ ना कुछ तो वह कह रही थी, कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो तुम कर ही लोगे। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आ गया। अगर होता कुछ तो हम समझ जाते कि इसको हम बोलेंगे समथिंग। कुछ की स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे, समथिंग। लेकिन यहीं पर बात आ गई कुछ ना कुछ की, तो बच्चों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसके इंग्लिश हम क्या लिखें। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ के लिए लिखेंगे समथिंग और द अदर। तो कुछ ना कुछ के लिए हम लिखेंगे समथिंग और द अदर। बनाते हैं इसकी हेल्प से बहुत सारे सेंटेंसेस। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, कुछ ना कुछ तो वह कह रही थी। तो यहाँ पर कह रही थी आगे, तो इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, तो वह कह रही थी। तो वह क्योंकि लड़की है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी, और सी के साथ हम हमेशा लगाते हैं वॉज, सी वॉज। और कहने की हो गई से, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे यानी आईएनजी। शी वाज सेइंग, उसके बाद लिखेंगे समथिंग, शी वाज सेइंग समथिंग और द अदर। शी वॉज सेइंग समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तो वह कह रही थी। तो नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। वे कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे थे। तो प्लान कर रहे थे, सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे बे की हो गई दे, क्योंकि बे कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे थे। तो बे क्या है, प्लूरल है, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो यहाँ पर हम प्लूरल मानेंगे इसे। तो प्लूरल में हम वॉज नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वर। जैसे कि दे वर प्लान कर रहे थे, इसके लिए हम लिखेंगे प्लानिंग, दे वर प्लानिंग। उसके बाद हम लिखेंगे समथिंग, दे वर प्लानिंग समथिंग और द अदर। दे वर प्लानिंग समथिंग और द अदर, वे कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे थे। तो आप समझते थर्ड सेंटेंस क्या कहता है, कुछ ना कुछ तो तुम कर ही लोगे। तो ये थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें लोगे आया है तो इसका मतलब है ये फ्यूचर का टेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएं, चलिए ये भी जानते हैं। तो तुम कुछ ना कुछ तुम कर ही लोगे, इसके लिए हम लिखेंगे यू। फ्यूचर के लिए हम लगाएंगे विल, यू विल। करने की हो गई डू, यू विल डू। उसके बाद हम लिखेंगे समथिंग, समथिंग और द अदर फॉर श्योर। तो यहाँ पर हमने फॉर श्योर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने सेंटेंस सुनिए, सेंटेंस समझते हैं कि क्या कहता है कि कुछ ना कुछ तो तुम कर ही लोगे। कर ही लोगे यानी श्योरिटी है। तो जहाँ पर श्योरिटी होती है तो वहाँ पर हम श्योर फॉर श्योर लगाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कुछ ना कुछ तो तुम कर ही लोगे, कि हमें पता है, पूरा विश्वास है कि तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो यू विल डू समथिंग और द अदर फॉर श्योर। आप समझते नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है कि कुछ ना कुछ तो वह बोल रही थी, कुछ ना कुछ तो वह बोल रही थी। तो वह बोल रही थी, इसके लिए हम लगाएंगे क्योंकि लड़की है तो शी, क्योंकि पास्ट का टेंस है तो सी के साथ हम वॉज लगाएंगे, सी वॉज। बोलने की हो गई स्पीक, इसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी स्पीकिंग। समथिंग, समथिंग और द अदर। क्या हो गई इसकी, शी वॉज स्पीकिंग समथिंग्स और द अदर, यानी कुछ ना कुछ तो वो बोल रही थी। लास्ट सेंटेंस है कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे ही। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर अगर आया है कुछ ना कुछ तो वह कह रही थी, अगर आ जाता कुछ ना कुछ तो हम कह रहे थे, तो हम आ जाता वह की जगह तो हम क्या लगाते, उसके लिए हम लगाते वी वर सेइंग समथिंग और द अदर। तो आई होप आज का जो स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से हम डेली में बहुत सारे सेंटेंस बोलते ही हैं कि कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ ना कुछ तो वह कह रही थी, कुछ ना कुछ तो वह सोच रही थी। तो इसकी शुरुआत हम कहां से करेंगे, समथिंग और द अदर्स। तो आई होप आज का स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। एंड इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए।